हेलो गाइस, आपका स्वागत है क्लेविटीज़ के फोर्थ एपिसोड में। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि एली से एक बैरल में बैठ के पानी के अंदर कूद जाती है। एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है। एली से उसी बैरल में होती है और वो पानी की गहराइयों में जाने जाते ही चली जाती है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा होता है। और वो कहती है कि मेरा दिमाग भी धीरे धीरे सुन्न हो रहा है और ऊपर से मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। चाहे मेरा दिमाग जानता हो कि मैं मरने वाली नहीं हूँ, पर मेरी बॉडी पूरी तरीके से दर्द कर रही है। यह सब कुछ उसको सहना पड़ रहा है। मैं उस तलवार तक पहुंच सकूं। और वो इसी सोच से आगे बढ़ी जा रही थी। तभी एलिसी एक जगह पर टकराती है। उसे लगता है कि मैं पहुंच चुकी हूँ। और वो उस बैरल से बाहर निकलती है और उसे वो तलवार दिखती है। और जैसे ही वो तलवार लेने के पास करीब पहुंचती है, तभी एक मॉन्स्टर अपनी आँख खोल देता है और एलिसा को यह एहसास हो जाता है कि मैं अभी तक एक मॉन्स्टर के ऊपर ही थी। इसके बाद एलिसा फिर भी उस तलवार को लेने के लिए आगे बढ़ जाती है, क्योंकि अगर एक बार इसको वो तलवार मिल गई तो इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ में बूस्ट आ जाएगा, जिससे वो वहाँ से निकल सकती है। इसीलिए एलिशा और भी जल्दी जल्दी कोशिश करने लग जाती है इस तलवार को पाने के लिए। तभी वो मॉन्स्टर तलवार के साथ साथ एलिशा को भी अपने मुंह के अंदर खींच लेता है। और एलिशा को अपने पापा की बात याद आती है कि तुम्हारी बाजुएं एक आदमी की बाजुओं से भले कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ बहुत है और तुम उनसे बेहतर तलवार की स्ट्रेंथ को बाहर ला सकती हो। इसीलिए तुम एक अच्छी हीरो बनोगी। तभी एलिसा उस तलवार की पावर का यूज़ करती है और उस मॉन्स्टर के मुंह से आज़ाद होकर उस तलवार की मदद से ऊपर आने की कोशिश करने लग जाती है। तभी एलिशिया बताती कि पानी ने इस तलवार की पावर को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया है। और वो कहने लग जाती कि उस हीरो का हारना इसलिए तय हुआ क्योंकि ये मॉन्स्टर यहाँ पे रह रहा है। ये मॉन्स्टर इतना बड़ा है कि कोई भी देखकर इसे कहे इसको विश्वास ही नहीं होगा कि ये इस दुनिया का है। फिर वो कहती कि मैंने सुना है कि डार्क बीस्ट 10,000 सालों से भी ज़्यादा जिंदा रह सकते हैं और वो काफ़ी टाइम तक सोते रहते हैं, जिस वजह से उन्हें कोई देख नहीं सकता। तो इसका मतलब ये मॉन्स्टर भी यहाँ पे सो रहा था और गलती से किसी ने माइनिंग करते हुए इस मॉन्स्टर को उठा दिया, जिस वजह से उस हीरो की मौत हो गई। और उस हीरो को भी नहीं पता था कि आखिरकार वो किसके खिलाफ लड़ रहा है, जिस वजह से वो हार गया। फिर एलेसिया कहने लग जाती कि मैं भी बिना ऑक्सीजन के नहीं लड़ सकती हूँ, मुझे जल्द से जल्द ऊपर निकलना होगा। तभी एलेसिया अपनी तलवार की पावर को यूज़ करती है और वो आगे बढ़ने लग जाती है। और ऊपर से आने वाले मॉन्स्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें भी मार देती है। तभी वो एलेसिया ऊपर पहुंच जाती है और वो बड़ा वाला मॉन्स्टर भी एलिसिया के पीछे पीछे बाहर आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोग यहाँ पर डरने लग जाते हैं और वो मॉन्स्टर सब पर हमला करने लग जाता है। तभी एलिसिया उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है, उसे काटने लग जाती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो इसे अकेले मॉन्स्टर को नहीं मार सकती है, जिस वजह से वो यहाँ से भागने का डिसाइड करती है। तभी वहाँ पर जो गुंडे होते हैं वो एलिसिया से मदद मांगने लगते हैं और उसे हीरो का फ़र्ज़ पूरा करने के लिए कहते हैं। तभी एलिसिया कहते हैं कि तुम्हें लगता है इतना सब कुछ करने के बाद एक हीरो से मदद मांग सकते हो? वैसे भी मैं एक मामूली हीरो नहीं हूँ। मैं इस टाइम पर एक ऐसे चीज़ की स्लेव हूँ जो इस मॉन्स्टर से कई ज़्यादा गुना खतरनाक है। तभी एलिसिया वहाँ से भाग जाती है और वो मॉन्स्टर बचे हुए गुंडों को खा जाता है। इसके बाद एलिशिया ऊपर चढ़ जाती है और वो मॉन्स्टर्स को देख के कहती है कि इन मॉन्स्टर को सिर्फ पानी चाहिए, इसीलिए ये सभी मॉन्स्टर बाहर नहीं आएंगे। तभी वो कहती है कि क्लैन चाहता था कि मैंने गुंडों को मार डालूं और शायद अब ये पूरा हो चुका है। और वैसे भी जब तक ये मॉन्स्टर यहाँ पर है, यहाँ पे कोई भी रहने की गलती नहीं करेगा। और यहाँ पे क्लैन को भी एहसास हो जाता है कि एलिशिया ने अपना काम पूरा कर लिया है। तभी यहाँ पे एलिशिया को क्लैन की आवाज़ आने लग जाती है उसके ब्लड के अंदर से, और क्लैन यहाँ पे बताता है कि तुम्हारे अंदर जो ब्लड है उससे मुझे पता चल चुका है कि तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। लगता है ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तभी एलिशिया कह रहे हैं कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता था कि मैं किससे लड़ रही हूँ। इसके बाद एलिशिया कहती है कि आखिरकार तुमने मेरी मदद क्यों नहीं करी। तभी क्लैन कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं खुद ही यहाँ प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। तभी एलिशिया कहती है आखिरकार डार्क बीच के लॉर्ड को कैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तभी यहाँ पे क्लैन कहता है कि मैं इस टाइम ह्यूमन फॉर्म में हूँ और मेरे सामने एक ऐसी टेक्निक आ गई है जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, और ऊपर से तुमने भी मुझे इस मैजिक के बारे में कुछ नहीं बताया। तो अब जल्दी से मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें सज़ा दे सकूँ। इसके बाद हम ब्रोको को देखते हैं जो कि अपनी मैजिक की मदद से वहाँ से भाग जाता है और वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार क्लैन ने इतनी आसानी से पेटी को कैसे हरा दिया। तभी अचानक से वो नेल से टकरा जाता है, जहाँ पर उसे लूना भी दिखाई देता है। इसके बाद हम फिर से एलिशा को देखते हैं जो कि क्लैन के पास पहुंच चुकी है और वो क्लैन से पूछती है कि ये इतनी सारी रेड स्मोक यहाँ पे कैसे आई। तभी क्लैन बताते हैं कि ये रेड स्मोक एनिमल्स के ऊपर असर नहीं करती है और ये तुम्हारे ऊपर भी असर नहीं कर रही है। इसका मतलब ये सिर्फ डार्क बिस्ट के ऊपर असर करती है, जिसके कारण मैं ना सूंघ पा रहा हूँ ना अच्छे से सुन पा रहा हूँ। इसके बाद वो कहता है कि मैं चाहूँ तो इसे एक बार में उड़ा सकता हूँ ट्रांसफॉर्म होके, लेकिन अगर मैं ट्रांसफॉर्म हुआ तो एक गुफा गिर सकती है जिससे लूना को भी चोट आ सकती है।
और मुझे ये भी नहीं पता कि लूना कहाँ पर है, और मैंने लूना को नेल को दे दिया था, और नेल बहुत ज़्यादा जख्मी है जिससे वो उसे बचा भी नहीं सकती है। इसीलिए तुम्हें ही कुछ करना होगा। तब एलिसिया कहती कि मुझे इस मैजिक के बारे में पता है, लेकिन मैं इस मैजिक को यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इस मैजिक को यूज़ करने के लिए आर्केनाइट चाहिए। पर बहुत से लोग उस पत्थर को केवल एक मामूली पत्थर ही समझते हैं, पर जो आर्कनाइट को सीरियस लेते हैं वो उसकी हिडन पावर को बाहर ला सकते हैं। पर मैं अभी इस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तभी क्लैन कहता है कि तुम तो सच में बहुत ज़्यादा यूज़लेस हो, तो लगता है कि अब मुझे ही जाकर कुछ करना ही पड़ेगा और मुझे ही ढूंढना पड़ेगा उसे। तभी एलिशिया कहती है कि रुको, अगर लूना मर जाता है तो आखिरकार तुम क्या करोगे? तभी क्लैन कहता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, बस इतना होगा कि मैं उसके बाद पूरे की पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दूंगा। तभी एलिशिया कहता है कि मुझे पता था कि तुम यही करोगे। अगर लूना को कुछ हुआ तो ये पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा, इंसानियत को ख़त्म कर देगा, क्योंकि सिर्फ लूना ही है जो इसे ऐसा करने से रोक रहा है। इसके बाद ये दोनों उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पर जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो उन्हें खून मिलता है, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि ये खून नेल का है और उसे कहीं घसीट कर ले गया गया है। तब हमें पता चलता है कि लूना को बचाने के लिए नेल ने ब्रोको को पकड़ रखा था और वो उसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। इसके बाद हम थोड़े टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे लूना के रोने के कारण ब्रोको का लैंप टूट जाता है, जिससे वो रेड स्मोक बन रहा था। और यहाँ पे ब्रोको को एहसास हो जाता है कि लूना बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसके पास मैजिकल पावर भी है। और उसे ये भी एहसास हो जाता है कि लूना शायद हिडन के रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं, और लूना को वो लेके भागने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी एलिसिया वहाँ पर पहुँच जाती है और ब्रोको को रोकने लग जाती है। तभी ब्रोको एलिसिया को देखकर हैरान हो जाता है और उससे अपने साथी के बारे में पूछने लग जाता है। तभी क्लैन कहता है कि वो सभी लोग डार्क बीस्ट का खाना बन चुके हैं, और वो कहता है कि लगता है नेल ने तुम्हें बहुत रोकने की कोशिश की है। तभी ब्रोको उनको पीछे हटने के लिए कहता है और धमकी देता है कि अगर वो करीब भी आए तो मैं लूना की उंगलियों को काट दूंगा। पर क्लैन उससे कहता है कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने ब्लड से के ज़रिए उसकी इंजरीज़ को ठीक कर सकता है। पर एलिशा उसे ऐसा करने से रोक देती है और ब्रोको को हीरो की तलवार दिखाती है, और वो कहती कि ये हाइडन का खजाना है, इसे मैंने पानी की गहराइयों में से निकाला है, और तुम्हें यही चाहिए था ना। तभी एलिशा उसे एक दीवार की तरफ फेंक देती है और कहती कि जाओ उस दीवार से तुम उसे निकाल लो। पर ध्यान रखना, जैसे ही तुम इसे निकालोगे तो तुम्हें अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना होगा, और इसी वजह से तुम्हें लूना को छोड़ना ही पड़ेगा। पर अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो बिबिरो को कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम हीरो की तलवार मुझे इतनी आसानी से दे रही हो। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि ये बच्चा सच में हिडन की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, और तुम्हारी शक्ल देख के तो ये चीज़ कंफर्म हो गई है। पर इसे बचाने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं, मुझे ये तलवार के साथ साथ तुम्हारे 13 साथियों की तलवारें भी चाहिए। तभी एलिशिया कहती कि वो तलवारें अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें लूना माउंटेन जाना पड़ेगा उसकी गहराइयों में, और तुम्हें ये तलवारें खुद ही हासिल करनी पड़ेगी। तभी ब्रोको कहता है कि बिल्कुल मैं उसे ज़रूर हासिल कर लूँगा, और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इसे हासिल नहीं कर सकता हूँ। तभी ब्रोको उसे बताता है कि मेरे पास इनविजिबल होने की पावर भी है, और ऊपर से अब मेरे पास तो रॉयल ब्लड भी है। तभी ब्रोको अपने ऊपर और लूना के ऊपर वो मैजिकल पाउडर डाल लेता है, जिस वजह से लूना की मैजिक की वजह से वो दोनों गायब हो जाते हैं। लेकिन लूना रोने लग जाता है और वो वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन एलिसिया तभी उसके सामने आ जाती है और उसे बीच में से काट देती है। तभी ब्रोको कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला, क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? तभी लू एलिसिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, पर तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तुम्हें ये नहीं पता कि लूना रो रहा है, तुम जहाँ भी जाओगे तो वो पता चल ही जाएगा। हम तुम्हें देख नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं। तब उसके बाद वो बंदा मर जाता है। इसके बाद एलिशिया क्लैन से कहती है कि नेल को वापस से ज़िंदा कर दो। तभी क्लैन कहते हैं कि मैं एक ही पर्सन पर इस ब्लड का यूज़ कर सकता हूँ, और वैसे भी इसके बहुत सारे बॉडी पार्ट मिसिंग है, मैं चाहूँ तो इन्हें रिप्लेस कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ करना ज़रूरी है इसके लिए। तभी एलिशिया कहती क्या तुम मजाक कर रहे हो? इसने आखिर तक लूना को बचाने की कोशिश करी है, और अगर मैं होती तो लूना की माँ बनने का और ऐसे ही पर्सन को उसका ध्यान रखने के लिए देती। तभी क्लैन कहता है कि पर फिर भी मुझे इसे बचाने के लिए डार्क ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए जब तक तुम्हें मरना ही होगा। मतलब कि गाइस, जब तक नेल वापस से हील नहीं हो जाती है तब तक एलिशिया को मरे रहना ही पड़ेगा। इसके बाद एलिशिया कहती कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं हीरो हूँ, मेरा तो काम है अपनी जान देकर लोगों को बचाना। इसके बाद क्लैन एलिशिया के अंदर से वो डार्क ब्लड निकाल लेता है और नेल को जिंदा कर देता है, और नेल का पूरा बॉडी फीचर्स बदल जाता है, वो पूरी तरीके से सही हो जाती है। और वो क्लैन को कहती है कि क्या तुमने मुझे जिंदा करा? तभी क्लैन कहता है कि नहीं,
तुम इस लड़की के कारण जिंदा हो, मतलब कि एलिशिया के कारण। इसी को थैंक यू बोलो। और इसकी बॉडी पूरी तरीके से सड़ चुकी है, पर मैं इसे थोड़ी देर में हील कर दूंगा। इसके बाद वो एलिशिया को भी जिंदा कर देता है और एलिशिया उठते ही अपनी तलवार को गले लगा ले। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब करते, बेल आइकन प्रेस करते, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।